संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर के अलावा संदीप माहेश्वरी कौन है और ये यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो चलिए उनके बारे में जानते हैं शुरू से अब तक। 28 सितंबर 1980 में दिल्ली में जन्मे संदीप माहेश्वरी अभी भले ही लोगों को अपनी बातों से मोटिवेट करते हैं, लेकिन बचपन में ये काफी रिजर्व थे, लेकिन लड़ाई में माहिर थे, लोगों से कम बात करते थे, चुनिंदा दोस्त थे। संदीप पिटते बहुत थे लेकिन पीटते भी थे। 10वीं के बाद संदीप ने स्कूल बदल लिया। 11वीं में एक लड़की से प्यार हुआ जिससे बाद में उनकी शादी भी हुई। 12वीं क्लास में पढ़ाई पर फोकस किया और 85% मार्क्स लाए। इस बीच पिता का जो एल्युमिनियम का बिजनेस था वो हो गया बंद। ऐसे में परिवार के ऊपर आर्थिक संकट आ गया तो संदीप ने सोचा कि क्यों ना कुछ काम धंधा किया जाए। 12वीं पास करने के बाद संदीप ने एक हेल्पलाइन शुरू की जिसमें वह बताते हैं कि 12वीं के बाद क्या करें। 2500 रुपए के पेमेंट छुपाए और घर का लैंडलाइन नंबर दे दिया। दरअसल संदीप ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स में दाखिला लिया था। वहां उन्हें कहा गया था कि आप अगर किसी को रेफर करते हो तो उसका 20% आपको कमीशन मिलेगा। तो यहीं से संदीप को हेल्पलाइन का आइडिया आया और इस हेल्पलाइन के जरिए संदीप ने इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट को ज्वाइन कराया जिससे कमीशन के तौर पर 4500 रुपए संदीप को मिला। यह संदीप की पहली कमाई थी, लेकिन संदीप ने खुद वह कोर्स 11 महीने में ही छोड़ दिया। अपने इंटरव्यू में संदीप बताते हैं कि इस कोर्स में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। इसके बाद संदीप ने दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने 3rd ईयर में पढ़ाई छोड़ दी। एक दोस्त के साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में गए थे। यहाँ उन्हें एक 21 साल का लड़का मिला और उसने बताया कि कैसे वो महीने के 1 लाख रुपए की कमाई करता है। इससे संदीप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। फिर बाद में एक रिश्तेदार को भी जोड़ा, लेकिन इसमें भी संदीप को ज्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन इस कंपनी का एक प्रोडक्ट जो लिक्विड सोप था जिसकी कीमत 400 रुपए थी, तो संदीप ने सोचा कि क्यों ना खुद ही एक सोप बना लिया जाए। तो वो बाजार में गए, बाजार से एक पाउडर खरीदा और एक लिक्विड सोप बना लिया और वो सोप उन्हें 4 से 5 रुपए प्रति बोतल पड़ा, जिसे वो अपने आस पड़ोस में 15 रुपए प्रति बोतल बेचने लगे। लेकिन इसमें भी वह हो गए फेल। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की और फिर एक दोस्त का पोर्टफोलियो देखकर फोटोग्राफी में एंट्री ली और मैच ऑडियो विजुअल नाम से एक कंपनी शुरू की। बहुत से लोगों का फ्री में फोटो शूट भी किया। बाद में इससे करीब 25,000 रुपए महीना कमाने लगे, लेकिन इस काम में भी उनको ज्यादा दिन तक मन नहीं लगा तो उसको भी छोड़ दिया। फिर जापान लाइफ नाम की एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, जिसे ज्वाइन करने के लिए उन्होंने अपना कैमरा तक बेच दिया। 11 महीने में संदीप इस कंपनी में डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और 1.5 लाख रुपए महीना तक कमाने लगे, जैसा कि वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं। लेकिन 11 महीने बाद इस कंपनी से भी उन्होंने रिजाइन कर दिया और साल 2002 में अपने 3 दोस्तों के साथ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोल दी। कुछ समय तक तो यहाँ काम ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में कंपनी बंद हो गई और संदीप को उसमें बहुत नुकसान भी हुआ। इसके बाद मार्केटिंग पर संदीप ने किताब भी लिखी, लेकिन वह भी फ्लॉप रही। अब संदीप ने दोबारा कैमरा लाइट्स खरीदी और घर के कमरे में स्टूडियो बनाया और फिर से फोटोग्राफी शुरू कर दी। इससे वह 40,000 रुपए महीना कमाने लगे। संदीप का बिजनेस बढ़ने लगा और जल्द ही दिल्ली के सबसे बड़े पोर्टफोलियो मेकर बन गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। अपने इस आइडिया के साथ उन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ कांटेक्ट किया। साल 2003 में उन्होंने केवल 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल के साथ 10,000 फोटोज क्लिक करके फिल्म का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई। इस काम के दौरान संदीप को महसूस हुआ कि हिंदुस्तानी तस्वीरों को इंटरनेट पर स्टॉक नहीं किया जाता है, जबकि स्टॉक फोटोग्राफी का जो मार्केट है वह 1.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। इसी कमी से संदीप के मन में स्टॉक फोटोग्राफी का आइडिया उपजाऊ हुआ और उन्होंने साल 2006 में इमेज कलेक्शन प्लेटफॉर्म इमेज बाजार को लॉन्च किया। शुरुआत में इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में उन्होंने इस वेबसाइट पर दिन रात मेहनत की। आज मेरी बाजार में करोड़ों फोटोज हैं। संदीप माहेश्वरी ने 26 साल की उम्र में इस कंपनी की शुरुआत की और 29 साल की उम्र में वह भारत के प्रसिद्ध युवा उद्योगपति में गिने जाने लगे। यहाँ से संदीप माहेश्वरी की जिंदगी में एक नई दिशा आई। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू किया। संदीप माहेश्वरी ने संघर्ष किया, असफल हुए, लेकिन सफल होने की अपनी जिद नहीं छोड़ी। आज संदीप माहेश्वरी बहुत से लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग असफल हुए हैं उनका साहस बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वह मोटिवेशनल वीडियो में अपनी नाकामियों की कहानी सबके सामने रखकर लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, ताकि बाकी लोगों को वह सब ना झेलना पड़े जो उन्होंने झेला है। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल संदीप माहेश्वरी की कुल संपत्ति
$4 मिलियन यानी 33 करोड़ रुपए है। उनके पास करीब 17 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इसमें दिल्ली के पीतमपुरा में एक ऑफिस और दिल्ली में ही उनका घर भी शामिल है। संदीप माहेश्वरी हर महीने करीब 30 से 50 लाख रुपए कमाते हैं। सालाना कमाई की अगर बात की जाए तो 3 से 4 करोड़ रुपए के आसपास कमाते हैं। अब आपको संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच चल रहे मौजूदा विवाद के बारे में बताते हैं। 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज नाम से एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो में संदीप माहेश्वरी दो लड़कों से बात करते हुए दिखे हैं। वह कहते हैं कि दोनों लड़कों ने एक बड़े यूट्यूबर से एक कोर्स लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह बिजनेसमैन की जगह सेल्समैन बना रहे हैं। अगले ही दिन संदीप माहेश्वरी ने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट लिखा कि उन पर वह वीडियो को चैनल से डिलीट करने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वह वीडियो नहीं हटाएंगे। और पोस्ट में संदीप माहेश्वरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विवेक बिंद्रा ने उनकी लीगल टीम को धमकी भेजी है। इस विवाद में विवेक बिंद्रा ने कहा कि वह एक बार संदीप माहेश्वरी के शो में आ चुके हैं और दोबारा भी शो में आने के लिए तैयार हैं। विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को खुली चुनौती भी दी है। एक तरफ संदीप माहेश्वरी का कहना है कि वह ऐसे लोगों से डरने वाले नहीं है, जबकि विवेक बिंद्रा कह रहे हैं अब वह जल्द ही अपना अगला प्लान लेकर आने वाले हैं। संदीप माहेश्वरी के आरोपों पर विवेक बिंद्रा का कहना है कि संदीप माहेश्वरी भी किसी कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जब जाते हैं तो 30 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। साथ ही वह एक इमेज हजारों रुपए में बेचते हैं। वैसे यूट्यूब पर संदीप माहेश्वरी के करीब 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। संदीप माहेश्वरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह चाहे तो अपना सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल से करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने YouTube चैनल संदीप सेमिनार को मोनेटाइज नहीं कराया है। लेकिन अब विवेक बिंद्रा से कानूनी लड़ाई के चलते अब अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि मोनेटाइजेशन के जरिए विज्ञापन से जो भी पैसा आएगा उसे देश के सबसे बड़े लॉ फॉर्म को हायर करेंगे। जो लोग MLM या फिर विवेक बिंद्रा जैसी कंपनी से ठगे गए हैं उन्हें कानूनी मदद भी पहुंचाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच विवाद बढ़ना तय है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी खुलेआम कह रहे हैं कि यह स्कैम करीब 500 करोड़ रुपए का है। तो यह थी संदीप माहेश्वरी और उनसे जुड़ी मौजूदा विवाद की पूरी कहानी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए जय हिंद।